डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हमने बताया बाबू कि ईच, आइदर, नाइदर, ये सब हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। लेकिन ईच, आइदर, नाइदर के जस्ट बाद अगर कोई नाउन मिलेगा बाबू, अगर कोई नाउन, तो बाबू वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू ईच बॉय, तो ईच के जस्ट बाद बॉय हमारा नाउन है, तो यहां जो ईच हो जाएगा बाबू डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ईच ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट, तो ईच के बाद जस्ट बाद नाउन नहीं है, और जब ईच, आइदर, नाइदर के जस्ट बाद नाउन नहीं रहेगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा हमारा। अगला नंबर है 8 नंबर रिसिप्रोकल प्रोनाउन। रिसिप्रोकल प्रोनाउन किसको कहते हैं? तो ईच अदर और वन अनदर को रिसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। रिसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर, वन अनदर को कहते हैं। ईच अदर या वन अनदर का अर्थ होता है एक दूसरे को, ये हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। और 9 नंबर हमारा चलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव में डब्ल्यू एच फैमिली पढ़ाए होंगे, तो डब्ल्यू एच फैमिली में एच वाला हाउ भी आ जाता है, उसको हाउ को छोड़कर हु, होम, हुज, विच, व्हाट और एक एक्स्ट्रा दैट। ध्यान रखना, डब्ल्यू वाला जितना है क्वेश्चन जो करता है वो सारे वर्ड हो, होम, होज, विच, व्हाट और एक दैट, ध्यान रखना, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है। कैसे? जैसे कि द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड, तो देखिए द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड, इसमें द बॉय और हु आया है यहाँ, तो ही हमारा हु हो जाएगा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। एक नोट में हम बात लिखे, अगर हु, विच, हुम, हुज, व्हाट का प्रयोग प्रश्न किए जाने पर होता है, तो इस स्थिति में जब ये प्रोनाउन के रूप में रहते हैं तब उनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो ध्यान रखना इस चीजों का कि ये सब वर्ड के जस्ट बाद कोई नाउन ना आए। अगर नाउन आ गया तो हमारा रिलेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, सॉरी रिलेटिव एडजेक्टिव नहीं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अब हम पढ़ रहे रिलेटिव प्रोनाउन में इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन दोनों को समझना। और रिलेटिव प्रोनाउन भी, रिलेटिव प्रोनाउन में डब्ल्यू वाला जितना क्वेश्चन वाला वर्ड है और एक दैट, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन है। लेकिन रिलेशन को जोड़ना, रिलेट करना, जैसे द बॉय, कौन सा लड़का, हु इज प्लेइंग इज माय फ्रेंड, जो लड़का खेल रहा है वो मेरा दोस्त है, इसलिए हु यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। जब ये प्रश्न करने पर प्रयुक्त होगा तो हमारा ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे हु आर यू, तुम कौन हो, तो यहाँ जो हु हो गया ये प्रश्न कर रहा है, हु आर यू, तुम कौन हो, इसलिए हु यहाँ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। कौन सा प्रोनाउन? इंट्रोगेटिव। उसी प्रकार डब्ल्यू वाला जितना वर्ड है जो प्रश्न करता है उस सब के जस्ट बाद कोई नाउन है, जैसे हुज बुक इज दिस, हुज के जस्ट बाद कोई नाउन आया है, बुक, इसलिए ये हमारा हुज हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो ध्यान रखना, ये सब वर्ड के जस्ट बाद अगर कोई नाउन रहे बाबू तो हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर ये प्रश्न करेगा ये वर्ड सब तो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अगर हमको रिलेट करेगा तो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा।